ये अच्छा नहीं हुआ, भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। ये सब शालिनी के साथ ही क्यों होना था? बचपन से मैं उसको चाहता हूं, साथ पले साथ पड़े। बहुत बुरा हुआ। क्या कुछ नहीं किया उसने समाज के लिए, सबकी सेवा की, सबकी मदद की, सबके अच्छे के लिए लड़ी। क्या मिला उससे? कुछ नहीं। कोई आके उसके चेहरे पे एसिड फेंक के जाता। शालिनी, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत चाहता हूं तुमको। तुमसे वादा करता हूं मैं, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ अत्याचार किया है, तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंका है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं उन दरिंदों से बदला जरूर लूंगा। बहुत मारूंगा उनको, मैं बहुत मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। देखना तुम, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वही मैं उनके साथ करूंगा। एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं, चुन चुन के मारूंगा एक को मैं। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं शालिनी, छोड़ूंगा नहीं। आई लव यू, आई लव यू शालिनी, आई लव यू। ओहो, ये मोहन क्यों नहीं आया अभी तक? ये हमेशा लेट हो जाता है। राधा, मोहन, अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या बात है? सब ठीक तो है? मोहन, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या? मोहन, मैंने अपने सहेली के बारे में तुम्हें बोला था ना, वो शालिनी। हाँ, तो क्या उससे मिलने जाना था? हाँ, उस पर किसी ने हमला किया। क्या? हाँ, उसके चेहरे पर किसी ने एसिड। ओह माय गॉड। हाँ, उसे ही मिलने अस्पताल जाना है। यही करीबी अस्पताल है। राधा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी मुलाकात शालिनी जैसी भी होगी। चलो चलते हैं। हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाँ नमस्ते। राधा तुम? हाँ अंकल, वो शालिनी पर। हाँ बेटी हाँ। हाँ अंकल, हम शालिनी से मिलने ही जा रहे हैं। बेटी, डॉक्टरों ने मना किया है। पर उसकी हालत कैसी है? हाँ, थोड़ा सुधार है, फिर भी और कुछ दिन। ठीक है अंकल, डॉक्टरों की भी बात हमें माननी चाहिए। राधा, ये कौन है? हाँ, अंकल, ये मोहन है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ, पहले कभी देखा हुआ लगता है। हाँ, ये कानपुर में ही रहते हैं। ठीक है बेटा, कभी घर पर आया करो मिलने। हाँ अंकल, जरूर आऊंगा। तो मैं चलता हूँ। शालिनी पे हमला? वो भी इतना जबरदस्त? ऐसा शालिनी ने बिगाड़ा क्या था उनका? क्या समाज कार्य करना गुनाह है, या महिलाओं में जन जागृति करके उन्हें जगाना जुर्म है? नहीं नहीं, शालिनी जो कर रही है वो सही है, पर मेरे भैया उन्हें कौन समझाएगा? लेकिन भाई भी तो अपनी जगह ठीक है, आखिर वो उनकी लड़की है। एक पिता के नाते वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो क्या मैं गलत हूँ?
नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। शालिनी में वो सब गुण है जो एक समाज सेविका में होना चाहिए। मैं तो केवल उसे प्रोत्साहित कर रही हूँ, पर मेरा कर्तव्य क्या केवल उसे प्रोत्साहित करना ही है, इतना सा ही? नहीं नहीं, मुझे शालिनी का साथ देना होगा, और सिर्फ साथ ही नहीं, तो उन अपराधी लोगों को डट कर मुकाबला करना होगा। लड़ेगी शालिनी, लड़ेगी, मैं लड़ूंगी, सारी महिलाएं लड़ेगी। शालू, हम तेरे साथ हैं। उठ शालू, उठ, आने वाला सुनहरा कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हेलो। हेलो, कमलनाथ जी है? कौन? हाँ बुआ, मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक भाई तो अस्पताल गए हुए हैं। वो अब शालिनी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक अभी और अस्पताल में रहना होगा उसको। अच्छा बुआ, पुलिस की कोई छानबीन, कोई खबर, कोई रिपोर्ट? नहीं, पुलिस की तो कोई रिपोर्ट नहीं। भैया भी शालिनी की देखरेख में ही लगे हैं, और भाभी भी अभी घर पे नहीं है। कमाल है, ये पुलिस कर क्या रही है? दिन दहाड़े एक समाज सेविका पर हमला किया जाता है, यदि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? विवेक, तुम तो जानते ही हो भैया की पुलिस से कितनी पहुंच है, और शालिनी को भी सब जानते हैं, पर करे क्या? भैया कह रहे हैं शालिनी को घर आने दो, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आज एक महिला पे अत्याचार हुआ है, हमला हुआ है, अगर हम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो लोग मगरूर हो जाएंगे, और फिर इस शहर में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। अब हमें कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, हमें कुछ करना पड़ेगा उनके खिलाफ। पर हम क्या कर सकते हैं विवेक? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हुआ, तुम शालिनी के कुछ कार्यकर्ताओं को तो जानती होंगी ना? हाँ, मैं तो कुछ कार्यकर्ताओं को जानती हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करो, जल्द से जल्द उन सब से संपर्क करो। उससे क्या होगा? अब उन कार्यकर्ताओं को संपर्क करके घर पे बुलाओ, मैं भी आता हूँ, फिर वहां आके मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। ठीक है, मैं सभी महिला कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट करती हूँ। हाँ, रखूं? ओके ओके, गुड बाय। अब देखो मैं क्या चाल चलता हूं। क्या है शालिनी, तू कितनी भी बड़ी हो जा, लेकिन हम दोनों के लिए तो एक नन्ही मुन्नी सी मासूम सी लड़की ही रहेगी। वेणु बुआ, ये लोग सच को झूठ और झूठ को सच करने के लिए ढेर सारा पैसा लगाते हैं, तभी इनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन पापा,
इंसान को अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, अन्याय की आवाज दबानी नहीं चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं उस सुशांत को सबक सिखाया तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। क्या हुआ पापा? आप मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूं मैं, बेहद खफा हूं। कुछ सुनती नहीं हो, जो दिल में आए वो करती हो। अरे बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। क्या हुआ बुआ? ये पापा इतने गर्म होके क्यों गए? बेटी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जो तू कर रही है ना, वो कमलनाथ को पसंद नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना बुआ, जो ज्ञान जो शिक्षा मैंने ली है वो दूसरों में मत बांटो। बुआ, अपने लिए तो हर कोई जीता है, थोड़ा दूसरों के लिए जी के देखो। नहीं तो तुम्हारी शादी तय करके हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। पापा, मैं आपको बोझ लगती हूँ तो मैं मेरी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। लेकिन बात क्या है पापा? देखो बेटी, हमने तुम्हारा ब्याह करने का फैसला किया है। मेरे विचारों से तालमेल रखने वाला लड़का अगर मिल जाए तो मैं जरूर शादी करूंगी। हाँ, तू मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? अरे LLB फर्स्ट क्लास है तू। नहीं, मैं वो सच का झूठ और झूठ का सच नहीं कर सकती। अरे शालिनी, तूने तो लॉ किया ना, तो उसका फायदा क्या? वेणु बुआ, हर चीज फायदे के लिए नहीं की जाती। कानून की जानकारी मिले इसलिए मैंने लॉ किया है। क्या हुआ? अरे ऐसे डाल के गए। शालिनी, जिंदगी में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये कौन से दिन देखने क्या हुआ है मेरे तकदीर को। बचपन से बड़े लाड से प्याला था, स्कूल में हमेशा नंबर वन। शालिनी, आज भी मुझे वो दिन याद है जब SSC के एग्जाम में जब तू फर्स्ट आई थी, भाग के मेरे पास आई थी और मुझे कहने लगी, पापा कि मैं भी आप ही की तरह मैं भी एडवोकेट बनूंगी। मैंने कहा था मुझे गर्व है, लेकिन पहले ठीक तरह से सोच ले बेटा, नहीं तो आम लड़कियों की तरह शादी करके आराम से अपनी जिंदगी पर नहीं। बन गई तू, वकील बन गई, एडवोकेट बन गई, और दुनिया में बुराइयों का सामना तो करने लगी। काम तो बड़ा अच्छा कर रही थी बेटा, लेकिन यह किसने सोचा था कि ऐसा सामना करने का नतीजा ये होगा। विवेक जी, क्या मैं आ सकता हूँ? अरे मोहन, कैसे आना हुआ?
कई दिनों से आपसे मिलने की सोच ही रहा था, पर क्या? हाँ? पर थोड़ी सी झिझक महसूस कर रहा था। अरे इसमें इतना झिझकने की क्या जरूरत है यार? नहीं विवेक जी, बात दरअसल ऐसी है कि शालिनी की कोई खबर नहीं मिल रही है, और इस बारे में मैंने राधा से भी पूछा, पर वो कहती है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो तुम इसलिए मुझे यहाँ मिलने चले? तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर हाँ मोहन, तुम कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर रह चुके हो ना? अब वो बात पुरानी हो चुकी है। नहीं मोहन, अब हम जैसे युवाओं को ही मिलके आगे बढ़ना होगा। मैंने कमला बुआ से बात की है, तो कुछ महिला कार्यकर्ताओं की सशक्त टीम खड़ी कर रही है। हम युवाओं को इन अन्यायग्रस्त महिलाओं का साथ देना होगा। वेरी गुड आइडिया। तो फिर हम सब साथ साथ हैं? क्यों नहीं, हम शालिनी के लिए जरूर लड़ेंगे। अरे शालिनी ही क्यों, हम वो हर एक अत्याचार ग्रस्त महिला पुरुष के लिए लड़ेंगे।